पिछला व्लॉग जहाँ पे मैंने एंड किया था, अभी का व्लॉग वहीं से स्टार्ट करी हूँ। जैसा कि पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, मैंने आप लोग से बताया था कि मैं रेडी होके और बेबी को भी रेडी करके कहीं लेके जा रही हूँ, बट कहाँ जा रही हूँ और किस लिए जा रही हूँ ये नहीं बताया था मैंने आप लोग को। तो अभी के व्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम दोनों माँ बेटी बन ठन के तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं। अभी बेबी को लेके जाने से पहले मैं बेबी को बहुत सारा प्यार करी हूँ, क्योंकि बेबी को प्यार चाहिए मम्मा से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वाला जो रेड कलर की कुर्ती मैंने पहना है ना, ये मेरी बहन रीना की है और ये मेरे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा मेरी भाभी बता रही हैं। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और पता है, मैं आप लोग से रियल वॉइस में बात कर रही थी, बट हमारे घर में इतने सारे लोग हैं ना कि शोर शराबा होते ही रहता है, तो इस वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा और वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अभी मैं लेट के वेट कर रही हूँ अपनी मम्मी का। और पता है क्या होता है, जब आप रेडी हो जाते हो ना, तो बिल्कुल भी किसी का भी वेट करने का मन नहीं करता है, बट मम्मी मुझसे वेट करवा रही हैं क्योंकि मम्मी भी रेडी नहीं हुई है। मैं लेटे लेटे कुछ देख रही हूँ। क्या देख रही हूँ? तो मैं देख रही हूँ ये वाला चेन। और पता है इस चेन को कितने साल हो गए? इस चेन को 6 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरी शादी को 6 साल होने वाली है। अभी मेरा मैरिज एनिवर्सरी आने वाला है बहुत जल्द, तो इस साल मेरी शादी को 6 साल हो जाएंगे और इस चेन को भी 6 साल हो गए। अफ़सोस की बात ये है ना कि ये वाला चेन जो है ना टूट चुका है। यहाँ से जहाँ से मैं दिखा रही हूँ ना, ये कुंडी जो लगी हुई है वहीं पे से टूट गया है। और मुझे बहुत दुख होता है जब ये टूट जाता है। तो लगभग 10 बार टूट चुका है ये चेन, मेरी शादी जब से हुई है, मतलब 6 साल में। और मैं 10 बार बनवाई हूँ इसको। बार बार सोनार भैया बोलते हैं कि अब ये बहुत मतलब टूट टूट के ख़राब हो चुका है, इसको बदल दीजिए, बट मैं ऐसे इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच होना कि बदलने का मन ही नहीं करता। तो अभी हमारी मम्मी भी हमारे साथ जा रही हैं और सोना भी जा रही है हमारे साथ, क्योंकि कल के ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही था कि हमारे सोना बीमार हो चुकी है। तो सोना को मम्मी लेके जा रही हैं डॉक्टर के पास। मैं आगे आगे चल रही हूँ, मम्मी सोना को गोदी में लेके पीछे पीछे आ रही हैं और मेरी बहन चांदनी आगे आगे चल रही है बेबी को लेके। और अभी हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर अंकल के पास। ये जो डॉक्टर अंकल हैं ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। मतलब हमारे घर में छोटी मोटी बीमारी किसी को भी होती है, जैसे बुखार, सर्दी, खांसी या फिर और कोई भी छोटी मोटी बीमारी, तो हम लोग यहीं पे आते हैं। तो मम्मी सोना को लेके यहीं पे आ चुकी है। सोना के यहीं से दवा गया था और सोना को इंजेक्शन भी दिलवाना है। तो वही इंजेक्शन दिलवाने के लिए मम्मी लेके आई हुई हैं सोना को। और सोना का ना इतना तबीयत ख़राब है कि बिल्कुल भी हंस नहीं रही है। सोचिए, लड़की हमेशा हंसते रहती है, बुखार भी हो रही है सोना को। और जो बच्चे हमेशा हंसते रहते हैं और अचानक से वो नहीं हंस रहे हैं, सिर्फ रो रहे हैं, तो सोचिए कि घर वालों को कितनी टेंशन होती है। भगवान करे हमारी सोना जल्दी ठीक हो जाए। सब लोग बोलते हैं ना, सोना हमेशा हंसते रहती है, सोना हमेशा हंसते रहती है। मैं भी बोलती हूँ। तो पता नहीं क्यों सोना को नज़र लग गया है या फिर क्या हुआ है, भगवान जाने, बट सोना की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अभी डॉक्टर अंकल सोना को इंजेक्शन दे रहे हैं। और पता है, जब बच्चों को इंजेक्शन लगती है ना, देख के कलेजा फट जाता है। बहुत रोते हैं बच्चे और सच में बर्दाश्त नहीं होता है। मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि बच्चे कितना रोते हैं और कैसे इंजेक्शन दिया जाता है इतने छोटे छोटे बच्चों को। बट ठीक होना ज़रूरी है, तो इंजेक्शन तो लेना पड़ेगा। और अभी मैं सबको लेकर आ चुकी हूँ पार्लर में। पीछे हमारी मम्मी सोना को लेके खड़ी हैं। सोना को इंजेक्शन लगा तो बहुत रोई, बट भगवान की दया से अब शांत हो चुकी है। और इधर मेरी बहन चांदनी श्रीनिका बेबी को गोदी में लेके खड़ी है। और पता है मैं किस लिए आई हूँ पार्लर में? तो मैं आई हुई हूँ थ्रेडिंग करवाने के लिए। मेरे आईब्रोज काफ़ी बढ़ गए हैं, तो वही थ्रेडिंग करवाऊँगी। ससुराल जाने से पहले थ्रेडिंग तो करवा ही लूँ कम से कम, और कुछ तो मैं पार्लर में करवाती नहीं हूँ। पार्लर में थ्रेडिंग करवाने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं श्रृंगार दुकान में। और पता है, चांदनी मेरा दिमाग ख़राब करके रखी थी 2 दिन से कि दीदी श्रृंगार दुकान में जाकर मुझे सामान लेना है, मुझे सामान लेना है। मैं पूछ रही थी क्या लेना है, तो बोल रही थी बस मुझे सामान लेना है। तो अभी देखते हैं कि चांदनी को क्या क्या लेना है। मम्मी और चांदनी दोनों लोग देख रही हैं सामान और मुझे भी दिखवा रही हैं। मैं चांदनी को कितना भी मना करती हूँ कि लड़की ये सब काम ज़रूरी नहीं है, ये सब चीज़ें लेना ज़रूरी नहीं है, बट ये लड़की मानती ही नहीं है। बस हमेशा अपनी मर्ज़ी की करती है। और ट्यूशन पढ़ाती है तो थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती है ना, तो जो पैसा इसके पास होता है ना, वो काटते रहता है। कि जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि हमारी छोटी बेबी श्रेनिका, हमारी बेबी सोना और हमारी बेबी लाडो, तीनों के लिए कुछ ना कुछ ये करते रहती है। और उसी में अपना जो भी ट्यूशन का अर्निंग होता है ना, सब ख़त्म कर देती है। तो अभी चांदनी यहाँ पे हेयर बैंड दिखवा रही है मुझे कि दीदी देखो यहाँ पे हेयर बैंड कौन सा अच्छा लग रहा है। और ये कपड़े वाला हेयर बैंड है, जो बेबी को लगाओ तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो वही मैं देख रही हूँ, देखती हूँ कौन सा अच्छा। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा वाइट वाला ही लगता है। वाइट वाला अच्छा भी लगता है और ये होता है कि कोई भी ड्रेस पर चल भी जाता है।
और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है चांदनी को। तो देखते हैं कि अभी चांदनी क्या क्या लेती है। मैंने बहुत मना किया था चांदनी को घर पे ही कि कुछ भी मत लेना, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है और बेबी को भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेबी के पापा सब खरीदते हैं, बट ये लड़की मानती ही नहीं है, ज़बरदस्ती का मुझे लेके आई हुई है। तो मैंने एक हेयर बैंड सोना के लिए पसंद किया है और एक हेयर बैंड सरीनिका के लिए भी पसंद किया है। लाडो के लिए चांदनी तभी खरीदी थी जब रीना की विदाई हो रही थी उसी टाइम, और मैंने थ्रेडिंग भी करवा लिया। तो देखिए आप लोग कैसा लग रहा है। अचानक से थ्रेडिंग करवाने पे अजीब लगता है ना फेस एकदम। और इधर मेरी बहन चांदनी सरीनिका बेबी को गोदी में लेके खड़ी है, देख रही है सामान को, बार बार मांग रही है। जो अंकल हैं दुकान वाले अंकल, उन्हीं से। और मम्मी भी यहीं पे खड़ी हैं सोना को लेके, मम्मी भी देख रही हैं। कुछ कुछ चीज़ें मुझे भी चाहिए थे, जैसे क्लचर वगैरह, रबर बैंड वगैरह, तो वो मैंने ले लिया है, क्योंकि फिर ससुराल जाऊंगी और फिर तुरंत अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि ये ला दीजिए, वो ला दीजिए। तो वो भी सोचे कि क्या आते आते यही चिक 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 करने लगी, मंगवाने लगे सामान, तो इसीलिए यहीं से लेके जाऊँगी सब चीज़ें मैं। तो अभी चांदनी ले ली है जो जो उसको लेना था, और बस अब हम लोग श्रृंगार दुकान से निकल चुके हैं। बेबी को मैंने गोदी में ले लिया, हमारी बेबी सो चुकी है। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि जब भी बेबी को कंधे पे लेती हो और चलती हो कैमरा लेके तो थोड़ा सा ध्यान देना। तो हाँ, मैं ध्यान देती हूँ। आप लोग इतना चिंता करते हो मेरी भी और बेबी की भी, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। मैं ध्यान देती हूँ। और अभी हम लोग आ चुके हैं अपने गांव के मार्केट में। गांव के मार्केट में ही काम था, और जो भी चीज़ें आप लोगों ने देखी, जैसे कि हम लोग श्रृंगार दुकान पे गए, पार्लर में गए, सब हमारे गांव में ही है, सब कुछ है। अभी हम लोग आ चुके हैं फ़ोटो, मतलब क्या बोलते हैं, स्टूडियो ना, हाँ स्टूडियो में आ चुके हैं, फ़ोटो स्टूडियो में। क्योंकि हम लोग को कुछ कुछ काम था फ़ोटो स्टूडियो में। क्या काम था आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे फ़ोटो खिंचवाना था, तो नहीं, फ़ोटो नहीं खिंचवाना था मुझे ना क्या करना है, बेबी के जितने भी फ़ोटोज़ हैं, मतलब बेबी के बर्थ टाइम से लेके अभी तक 3 मंथ की बेबी हो चुकी है, तो बर्थ टाइम से लेके 3 मंथ तक जो भी फ़ोटोज़ हैं ना, सब फ़ोटोज़ मैं सोच रही हूँ कि उसमें से जो भी अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ हैं उन सबको निकलवाने के लिए, जो फ़ोटो स्पेशल हैं, मतलब कि बेबी का जो न्यू बॉर्न फ़ोटो था, और उसके बाद जो भी जैसे जैसे मतलब कुछ कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटो मैंने क्लिक किए हैं, तो वो सब मैं सोच रही हूँ बेबी की मेमोरीज बनाने के लिए सारे फ़ोटोज़ को निकलवा लूँ और एक फ़ोटो एल्बम ख़रीद लूँ जो दुकान पे मिलता है वो, और उसी में सारे फ़ोटोज़ को लगा के रख दूँ। और जैसे जैसे बेबी बड़ी होगी, जैसे जैसे बेबीज़ के अच्छे अच्छे फ़ोटो होंगे ना, सबको मैं ऐसे धीरे धीरे निकलवाते जाऊँगी स्टूडियो में आके, और सारे फ़ोटोज़ को एल्बम में लगाते जाऊँगी। ऐसे एक मतलब बहुत ही अच्छा मेमोरी बनेगा बेबी का। और जब बेबी बड़ी हो जाएगी तो देखेगी तो कितनी खुश होगी ना। मैं भी मतलब सोचती हूँ कि काश हम लोग के भी छोटे छोटे के बहुत सारे फ़ोटोज़ होते, बट हमारे मम्मी पापा लोग रखे ही नहीं हैं। बट मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी बेबी का हर एक मेमोरीज बनाऊँगी। आप लोग तो देखते हो यूट्यूब पे, तो मैं बेबी का फ़ोटो वीडियो शेयर ही करते रहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि उसका फ़ोटो मतलब मैं एल्बम में भी लगा के रखूँ, ताकि बेबी बड़ी हो तो अपने फ्रेंड्स को भी दिखाए कि ये देखो मुझे बढ़ते हुए सारा फ़ोटो मेरा। तो हम लोगों ने ना 2-3 स्टूडियो में पूछा, फ़ोटो स्टूडियो में, कि कितना पैसा लगेगा। तो कोई बोल रहा है 25 रुपया लगेगा पर फ़ोटो का, कोई बोल रहा है 30 रुपया लगेगा पर फ़ोटो का। यही सब चक्कर में काफ़ी लेट हो गया हम लोग का, क्योंकि बहुत सारे फ़ोटो निकालना था, तो यही सब मतलब डिसाइड करते करते, और फिर फाइनली हम लोग अभी रात के 7 बजे घर आए हैं। अभी हम लोग घर में एंटर कर ही रहे हैं, और चलिए मैं आप लोग को ये भी दिखाऊंगी कि हम लोगों ने आज क्या क्या ख़रीदा है मार्केट से। बेबी रोने लगी थी रास्ते में ही, तो जल्दी जल्दी भाग भाग के हम लोग आए हैं। अभी मैंने बेबी को फीड करा दिया है, और अब आप लोगों को चांदनी दिखाएगी कि चांदनी क्या क्या ख़रीद के लाई है मार्केट से। ये देखिए, 2 हेयर बैंड लेके आई है, एक सोना के लिए और एक छोटू के लिए, सैनिका के लिए। ये हो गया, और दिखाओ अपना, दिखाओ सामान। ये पाउडर लेके आई है, और ये क्रीम, ये क्या है, ये शैम्पू है, और बॉडी लोशन ढूंढ रही थी, मिला नहीं तो दूसरे जगह से लेगी। और ये 2 क्लचर ली है मेरे लिए। मैं बहुत मना कर रही थी कि ये सब ढो के मुझे ले जाना पड़ेगा, और बेबी के पापा वहीं पे ये सब चीज़ें खरीद के ले आएंगे, लेकिन मान नहीं रही है, बोल रही है मैं दीदी ज़बरदस्ती का कि मैं खुद दूँगी। और ये मम्मी का चूड़ी है, पैसा हो जाता है ना इसके पास तो काटने लगता है। ये मम्मी की चूड़ी है, व्रत करेंगी मम्मी तो पहनेंगी, इसके लिए ली हैं। तो यही सब चीज़ें हम लोग ख़रीद के लाए हैं। और जो मेन काम के लिए मैं गई थी वो करी ही नहीं। सोनार के पास मुझे अपना चेन बनवाना था, टूट गया है, गला एकदम खाली लग रहा है, तो ये वाला माला मैंने पहन लिया है ऐसे ही पागलों की तरह। वो बना ही नहीं, हम लोग सोनार के पास टाइम ही नहीं दे पाए, उधर ही हम लोग को लेट हो गया। फ़ोटो निकलवाने चले गए बेबी का, तो स्टूडियो में काफ़ी लेट हो गया, इन्हीं सब के चक्कर में नहीं हुआ। तो फिर कल जाना पड़ेगा, क्योंकि अब 1-2 दिन ही है, और फिर चले जाएंगे ससुराल। तो फिर से कल जाना पड़ेगा मुझे मार्केट।
आज का ये जो ब्लॉग है अब मैं इसे एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं ड्रेस चेंज करके बेबी को थोड़ा गोदी लूँगी, क्योंकि वो चिड़चिड़ा गई है। और सोना की भी तबीयत ख़राब है, तो वो भी एकदम चिड़चिड़ा गई है। सोना को चांदी पकड़ेगी, श्रेणिका को मैं पकड़ूंगी, और मम्मी लग गई अपने बहू के साथ काम करने में। तो गाइज आज फिर से मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों के पहले के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं साबूदाना का खीर फर्स्ट टाइम रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और हुआ क्या था ना कि उस दिन खीर जल गया था, तो मुझे बहुत हंसी भी आई थी और अपने आप पे गुस्सा भी आया था कि फ़र्स्ट टाइम तो रेसिपी शेयर कर रही थी आप लोग के साथ साबूदाने की खीर की, और वो भी मैं जला दी। तो आज मैं फिर से बना रही हूँ साबूदाने की खीर। और आप में से मेरी एक किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि क्या बोलते हैं उसका, स्टील, हाँ स्टील के बर्तन में साबूदाना या फिर कोई भी खाना मतलब फूड बनाने में जल जाता है कुकिंग करो तो इसी वजह से मैं आज एलुमिनियम के तसला में हांडी में बना रही हूँ साबूदाने की खीर। और आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर ने अलग अलग तरह की साबूदाने की खीर की रेसिपी भी शेयर किया था कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग अपनी रेसिपी मेरे साथ शेयर करते हो, और मैं आगे से कोशिश करूँगी कि उसी तरीके से बनाऊँ। मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि घी डाल के फ्राई करके साबूदाने को बनाओगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो भी मैं कभी ट्राई करूँगी। और बस बातों बातों में हमारा साबूदाना का खीर बनकर रेडी हो चुका है, और अभी मैंने कटोरी में निकाल लिया अपने लिए। एक्चुअली ये जो साबूदाने का खीर है ना, ये मैंने मम्मी के लिए बनाया है, क्योंकि मम्मी का आज मंगल व्रत है, और मम्मी का मंगल व्रत होता है तो मम्मी साबूदाने की खीर खाती है। और अभी मैं भी खाऊंगी साबूदाने की खीर। आज आप लोग भी साबूदाने का खीर खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और अभी मम्मी लोग लग चुकी हैं यहाँ पे, जो भी राशन ग्रोसरी के सामान आते हैं ना मंथली, वो सब एडजस्ट करने में, सबको कार्टून में भर भर के रखती हैं मम्मी और भाभी दोनों लोग मिल के। तो यहाँ पे भाभी और मम्मी दोनों लोग लगी हुई हैं पूरे महीने के जितने भी राशन वगैरह हैं सबको रखने में। और मैं यहाँ पे रियल वॉइस में बात करी थी, बट पता नहीं क्यों अच्छे से रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था मेरा रियल वॉइस, तो इसी वजह से मुझे म्यूट करके और फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है ना, तो मम्मी लोग को भी मतलब समझ में नहीं आता कि कौन सा चीज़ कहाँ रखा जाए। तो अभी भाभी और मम्मी दोनों लोग मिल के सारे राशन के सामान को, ग्रोसरी के सामान को रख रही हैं। सब कुछ छज्जी पे रखा जाता है कार्टून में भर भर के, और जैसे जैसे ज़रूरत होती है निकाला जाता है। आज का ये जो ब्लॉग है अब मैं ही पेंट करी हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।